पहला टेस्ट है, देखते हैं इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर। देख लेते हैं गोलार्ध अक्षांश के हिसाब से है उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में, दोनों को मिलाने पर यह पड़ेगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, महाद्वीप एशिया महाद्वीप का यह हिस्सा है जिसमें ये दक्षिण एशिया में आता है। ये पूरा एशिया हो गया और ये दक्षिण की तरफ आता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से आते हैं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आते हैं। भूमध्य रेखा से है 876 किलोमीटर दूर है। ये जो भूमध्य रेखा है इससे इसकी डिस्टेंस यहाँ से 876 किलोमीटर दूर है। आगे चलते हैं। भारत सबसे बड़ी समुद्री सीमा किस राज्य की लगती है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान हो जाता है। सबसे बड़ी समुद्री सीमा गुजरात, फिर आती है आंध्र प्रदेश की और फिर आती है तमिलनाडु की। सबसे छोटी गोवा की लगती है। सबसे छोटा राज्य भी गोवा ही है क्षेत्रफल के हिसाब से। लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से है। और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 8 राज्यों में 8 राज्यों की सीमा साझा करता है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्य 4 राज्यों से टच होता है। ठीक है, सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी लगती है? वो है नागालैंड की। ठीक है, जो म्यांमार के साथ लगती है। सर्वाधिक समुद्री सीमा किसकी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन, भारत का भू आवेशित लैंडलॉक राज्य कौन सा नहीं है? तो यानी कि आंध्र प्रदेश। आगे आते हैं, भारत की सीमाएं तथा पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? स्थलीय सीमा 16 राज्य है, 7 देशों के साथ साझा करते हैं। भू आवेशित लैंडलॉक राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और हरियाणा। ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा ना तो किसी कंट्री से लगती है और ना ही समुद्र से लगती है। आगे आते हैं जलीय यानी कि 7516.6 किलोमीटर की लंबी सीमा है, जिसमें से द्वीप सहित है 7516.6 अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। और मुख्य भूमि जो है उसकी 6100 किलोमीटर है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। गुजरात की सबसे अधिक लगती है 1214 किलोमीटर और सबसे छोटी गोवा की है 107 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के स्थलीय पड़ोसी देश कौन सा नहीं है? यानी कि स्थलीय पड़ोसी देश कौन से हैं जिनकी स्थल की सीमा लगती है? चीन की लगती है, म्यांमार की, अफगानिस्तान की, श्रीलंका की जलीय सीमा लगती है, स्थल की नहीं लगती। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। नेपाल से कौन से राज्य की सीमा लगती है? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, राजस्थान की नहीं लगती, उत्तर प्रदेश की लगती है। राजस्थान इसकी नहीं लगती। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की नहीं लगती। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम इसकी लगती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। बांग्लादेश, इसके साथ कौन कौन से राज्य हैं? 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जीरो रेखा है। चीन 4 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख चीन के साथ। मैकमोहन रेखा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC भी इसकी साझा करता है। ठीक है, पाकिस्तान 3 राज्य हैं, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। रेड क्लिफ इनके बीच रेखा है, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC भी इनके बीच है जो कि लद्दाख में है। नेपाल के साथ 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, यह ओपन लाइन है, यहाँ बिना वीजा के भी जाया जा सकता है। म्यांमार आता है, 4 राज्य हैं,
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। प्राकृतिक सीमा है इसका नाम। भूटान। 4 राज्य हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। यह भी एक ओपन बाउंड्री है। अफगानिस्तान एक केंद्र शासित प्रदेश है, 106 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। लद्दाख जो कि डूरंड रेखा है। और बांग्लादेश सबसे अधिक सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर की। ठीक है, आगे आते हैं। मैत्री एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलाई जाती है? ठीक है, भारत श्रीलंका, चीन भारत, भारत म्यांमार, भारत बांग्लादेश। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा चारों में? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देख लेते हैं मैत्री एक्सप्रेस को। 3 बीघा कॉरिडोर भी भारत बांग्लादेश के बीच है। कूची विहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के 2 ग्राम अंगपोता अंतर क्षेत्र को शेष बांग्लादेश से जोड़ता है। ठीक है, 26 जून 1992 को बांग्लादेश को लीज पर दिया था। आगे ट्रेन कौन कौन सी है? मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस। तीनों बांग्लादेश और भारत के मध्य चलाई जाती है। कलकत्ता से ढाका, कलकत्ता से खुलना और हल्दीबरी से चिलाबाटी। ठीक है, आगे चलते हैं। फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है? तो ये आपको ध्यान रखना है, फरक्का बैराज गंगा नदी पर स्थित है। किस लिए स्थित है? क्योंकि यह हुगली नदी पर उसमें गाद की समस्या के लिए यह बनाया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसके बारे में, फरक्का बैराज के बारे में पढ़ लेते हैं। फरक्का बैराज अवस्थित है मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में, जो कि गंगा नदी पर है। ठीक है, इधर स्थित है। इसके बाद हुगली नदी और पद्मा यानी गंगा से हुगली नदी निकल जाती है। प्रारंभ कहां से कब हुआ इसका? 21 अप्रैल 1975 को। उद्देश्य क्या है? गंगा नदी के पानी से हुगली नदी में जलापूर्ति को बढ़ाना, ताकि कलकत्ता बंदरगाह यानी कि यहाँ जो बंदरगाह है इसमें गाद की समस्या ना हो। ठीक है, यदि यह फरक्का बैराज नहीं होगा तो इसमें गाद की समस्या पैदा हो जाएगी और इसमें जलापूर्ति को बढ़ाया जाता है फरक्का बैराज के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत चीन की सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ हो गया पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत के साथ जो सीमा साझा करते हैं दोनों देश, उनका हो गया रेड क्लिफ। डूरंड हो गया किसका? अफगानिस्तान का। एलओसी हो गया पाकिस्तान के साथ, जो कि लद्दाख में है। और मैकमोहन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि चीन के साथ साझा करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आगे भारत चीन सीमा। भारत चीन सीमा की लंबाई है 3488 किलोमीटर। 4 स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। 1 यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख। भारत चीन सीमा का नाम मैकमोहन है। ठीक है, 1914 में भारत चीन और तिब्बत के मध्य शिमला समझौता हुआ। हेनरी मैकमोहन द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। एलएसी 1962 में भारत चीन युद्ध के द्वारा खींची गई एक युद्ध विराम रेखा है। भारत चीन के मध्य प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं? भारत चीन युद्ध 1962, ब्रह्मपुत्र नदी विवाद, डोकलाम पठार, कैलाश मानसरोवर, ओबीओआर गलवान घाटी, पोंगोंग झील विवाद, अरुणाचल प्रदेश विवाद। ठीक है, ये सारे इसके विवाद हैं। आगे आते हैं। डोकलाम पठार विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो भी पढ़ा है हमने, भारत और चीन के मध्य डोकलाम पठार विवाद है। आगे आ जाते हैं। डोकलाम पठार क्या है? अवस्थित है भूटान की चुंबी घाटी में। ठीक है, इधर ये डोकलाम पठार है। यह भारत तिब्बत और भूटान के त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है और नाथुला पास के करीब है। भारत के लिए सामाजिक महत्व का स्थान है। यह स्थल सिलीगुड़ी से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। विवाद क्या है? चीन द्वारा इस क्षेत्र में सड़क का निर्माण किया गया, यह इसका विवाद है। आगे आता है, भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत किसको पाकिस्तान से मुक्त कराया? ठीक है, कक्षकरण को, सरक्रिक, सियाचिन या लेह। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? जो ऑपरेशन मेघदूत चलाया था भारत ने, वो पाकिस्तान से किसको मुक्त कराया? तो वो है सियाचिन ग्लेशियर। देख लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के लद्दाख ट्रांस हिमालय में स्थित एक बर्फीला क्षेत्र है। ऊंचाई है इसकी 5700 मीटर, लंबाई है 72 किलोमीटर और चौड़ाई है 2 से 3 किलोमीटर। भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा पाकिस्तान के कब्जे से सियाचिन को मुक्त करवाया। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है, कराकोरम। इसके बाद आता है सल्टरो श्रेणी, नुब्रा नदी, शोक नदी और सिंधु नदी। ठीक है,
यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है तथा भारत के ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। यह तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। ठीक है, इसको सियाचिन ग्लेशियर को तीसरा ध्रुव भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता के अनुसार किन दो नदियों के पानी का अधिकार नहीं है? यह जल है। ठीक है, पानी का अधिकार नहीं है, रावी, व्यास, सतलुज या चेनाब। तो इसमें से चेनाब नदी जो है इस पर पानी का अधिकार नहीं है। किसको? भारत को नहीं है, बाकी पाकिस्तान को इस पर है। सिंधु जल समझौता देख लेते हैं। सिंधु प्रणाली, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदियां हैं। 6 नदी हो गई है। 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की सहायता से भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता हुआ। कब हुआ? 19 सितंबर 1960 को। भारत पूर्वी नदियों में है, रावी, व्यास और सतलज। पाकिस्तान पश्चिमी नदियों में है, झेलम, सिंधु और चेनाब। भारत 3 पश्चिमी नदियां झेलम, चेनाब, सिंधु पर जल विद्युत परियोजनाएं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना सकता है और पाकिस्तान अपनी पश्चिमी नदियों पर बना सकता है। ठीक है, अब ये कुछ महत्वपूर्ण हमले हो गए जो पाकिस्तान ने भारत पर किए थे। 2 जून 2016 को पठानकोट हमला, 18 जून 2016 को उरी हमला, 29 सितंबर ये भारत के द्वारा किया गया पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला, 26 फरवरी 2019 को भारत द्वारा पाकिस्तान पर हवाई मार्ग द्वारा बालाकोट स्ट्राइक। ये आपको कुछ हमले याद रखने हैं। अगली आती है, भारत की जलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कुल लंबाई पूछी है तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाकी यदि मुख्य भूमि पूछते, मुख्य भूमि होती है 6100 किलोमीटर। ठीक है, देख लेते हैं हम इसके बारे में। भारत की जलीय सीमा, परिचय क्या है इसका? भारत की तटीय सीमा है, कुल तटीय सीमा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। मुख्य तटीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। 9 राज्य की सीमाएं तट को स्पर्श करती हैं। कौन कौन से हैं वो 9 राज्य? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये 9 राज्य हो जाते हैं जो समुद्री तट को टच करते हैं और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह को मिलाने के बाद जो है लंबाई हो जाती है वो 7516 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, आगे आते हैं, भारत श्रीलंका को कौन सा चैनल अलग करता है? कौन सा चैनल अलग करता है? तो वो है पाक स्ट्रेट। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चैनल आ जाते हैं अन्य देश के भी और इंडिया के भी। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है 8 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप मिनिकॉय के मध्य है 9 डिग्री चैनल, छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य है 10 डिग्री चैनल, सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है ग्रेट चैनल, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य पाक स्ट्रेट है, दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है मन्नार खाड़ी, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है डंकन पास, कोको द्वीप, म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य कोको स्ट्रेट, लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य है लक्षद्वीप सागर। ये आपको सारे चैनल ध्यान रखने हैं। ठीक है, आगे आता है, भारत का औसतन समुद्री तल का मापन कहाँ से होता है? चेन्नई, कन्याकुमारी, गोवा या धनुषकोडी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चेन्नई। ठीक है, सारी जितनी भी हिल्स होती हैं उनकी ऊंचाई का मापन चेन्नई से किया जाता है, यानी जो समतल एरिया माना जाएगा, समुद्री तल माना जाएगा, वो चेन्नई माना जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान किस रेखा के सहारे अक्षकरण का बंटवारा करता है? 24 डिग्री अक्षांश। रेड क्लिफ द्वारा भारत पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब किया गया? 17 अगस्त 1947। भारत का औसतन समुद्री तल का मापन कहां से होता है? चेन्नई से। भारत की सर्वाधिक लंबी जलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। भारत म्यांमार की सीमा का निर्धारण प्राकृतिक पहाड़ी द्वारा किया जाता है, कौन सी है? मिसिपी, पटकोई, नागा, अराकान, योमा पहाड़ी। ठीक है, भारत म्यांमार की सीमा का निर्धारण प्राकृतिक पहाड़ी ये हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं, भारत किस देश के साथ भारत की सबसे कम सीमा का विस्तार है? अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। उर्वरता की दृष्टि से किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है? गंगा का मैदान, क्योंकि यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और जो मिट्टी है
वो उपजाऊ है, यहीं पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास भी करती है। इस भूगोलवेत्ता ने कहा था कि भारत को महाद्वीप कहने का उतना ही अधिकार है जितना यूरोप को। जॉर्ज बी क्रेसी। भारत का कौन सा स्थल 3 सागरों का संगम कहलाता है? कन्याकुमारी 3 सागरों का संगम कहलाता है। अंडमान निकोबार को मरकत द्वीप कहा जाता है और रत्नाकर हिंद महासागर का प्राचीन नाम है। ये आपको कुछ फैक्ट ध्यान रखने हैं। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही। बताओ क्लास कैसी लगी, और नेक्स्ट क्लास के लिए हमें